अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हमको ज्ञात करनी है। आओ बात करते हैं क्या कह रहा है। अब एक बगिया के बारे में बात हो रही है जो जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी होना चाहिए। अब लंबाई चौड़ाई है, लंबाई बड़ा है चौड़ाई छोटा है, इसका मतलब बात ये है ये जो है एक आयत है, पहली बात ये समझो। तो चौड़ाई यहाँ पर x अगर दे तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि आम के बगिए की चौड़ाई बराबर कितना हो गया x, तो लंबाई उसकी दुगुनी है चौड़ाई की, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर 2x। अब यहाँ पर अगर हम मान लो आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं तो वो क्या होता है? लंबाई गुने में चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने में चौड़ाई। ये होता है तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल। अगर प्रश्नानुसार बात करें तो एक बात बताओ, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है 800 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई तो करेंगे। लंबाई कितना है? यहाँ पर 2x है, चौड़ाई कितना है x है, लंबाई गुने चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800, तो 800 यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आ जाओ 2x² गुना कर लो और इसको इधर अपन इधर ले आते तो -800 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है जी। अब देखो गौर से, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा हमारा? ये होगा x² माइनस का 400 बराबर में 0। इस 2 को इधर लेके आएंगे, 0 के नीचे में आ जाएगा क्योंकि ये इस पूरे के गुना में 2 है। इसको उठा के इधर लेके आएंगे, 0 के नीचे में आएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया x² माइनस 400 बराबर में 0। ये जो है ना एक द्विघात समीकरण बन रहा है तुम्हारा। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है x² नजर आ रहा है, पावर 2 वाला एक पद नजर आ रहा है, तो ये बन गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। क्योंकि ये किस फॉर्म पे है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म पे है, जहां पर a 0 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। अब देखो गौर से, यहाँ पर a का मान यहाँ पर कितना है 1। बोलोगे x² का कोई गुणांक तो नहीं है ना, तो a का मान 1। b यहाँ पर है ही नहीं तो b का मान 0। x का गुणांक तो है नहीं यहाँ पर। अचर पद यहाँ पर कितना है 400। कितना है अचर पद? 400। अब देखो d निकालो, क्योंकि हमको यह भी तो बताना है क्या ऐसा आयत संभव है, इसके लिए हमको d निकालना पड़ेगा। तो ये होता है b² माइनस का 4ac। अब आ जाओ, b का मान कितना है वो? b का मान 0 है, -4 इंटू a का मान 1 है और c का मान 400 है, माइनस का 400 है ना, माइनस का 400। तो 0 का स्क्वायर 0 और 4 चौका 16 प्लस में 16। अब ये जो निकल के आ रहा है d का मान प्लस में 1600 आ रहा है। अब 1600 आ रहा है प्लस में, इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0। क्या आ रहा है हमारा? d इज ग्रेटर देन 0। यहाँ d इज ग्रेटर देन 0 मतलब इसका मूल संभव है। मूल निकलेगा, वास्तविक निकलेगा और साथ ही साथ क्या निकलेगा? बराबर निकलेगा। अब मूल भी तो ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करो। देन x बराबर क्या लिखेंगे? -b प्लस माइनस √d और बट्टे में 2 है। इस विधि से अपन मूल निकालेंगे। और से देखो b का मान क्या है? b का मान तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस में तो 0 ही पकड़ेंगे ना, प्लस माइनस d का मान क्या है तुम्हारा? d का मान तुम निकाले हो यहाँ पर प्लस में 1600 निकाले हो, और 2a का मान 1 है तो 1 ले लो। यहाँ पर देखो क्या होगा? 1600 है रूट के अंदर में, 1600 का वर्गमूल निकालोगे तो निकलेगा 400। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 400 और बट्टे में 2। काटो इसको, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 200। अच्छा, 1600 का वर्गमूल निकालोगे ना, 400 नहीं निकलेगा, 1600 का वर्गमूल 40 निकलेगा। तो प्लस माइनस रूट अंडर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और बट्टे में तुम्हारा 2। ठीक है, इसको काटोगे तो क्या निकलेगा? प्लस माइनस 20। क्या निकलेगा? प्लस माइनस 20। तो x का जो यानी कि चौड़ाई जो निकल के आ रहा है ना हमको,
वो क्या आ रहा है, जो माइनस वाला वैल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि लेंथ जो है, लंबाई जो है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए माइनस वाला वैल्यू यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर चौड़ाई जो होगा वो होगा तुम्हारा x बराबर 20 और लेंथ जो होगा लंबाई वो 2x है, तो मतलब 2 गुने 20 बराबर में 40। ये तुम्हारा प्रश्न का सोल्यूशन यहाँ से हो जाता है।